नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं करण वर्मा जी। नमस्कार सर। करण वर्मा जी के साथ में हम आपके साथ में करण वर्मा जी के साथ में बंगाल के चुनाव का जो कुछ उसके बाद में हो रहा है उसका आनंद लेने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए। उसका आनंद तो वाकई आ रहा है। करण जी, आपको पता है जी, इस समय इंस्टाग्राम पे सबसे पॉपुलर म्यूजिक क्या चल रहा है? कई चल रहे हैं सर, आप बताइए आप कौन सा सुन रहे हैं। मैं तो खंबा खंबा बम्बा बम्बा ये सबसे ज्यादा बिल्कुल सही पकड़ा। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा बम्बा बम्बा हाँ, डुम्बा डुम्बा मुम्बा मुम्बा कम्बा कम्बा। जी। ये जो है ये मोस्ट पॉपुलर म्यूजिक ऑन सोशल मीडिया टुडे। पर सर मेरे को आज आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है सर। देखिए आप एक कोई मतलब आप एक जिसे कहते हैं ना, हम लोग तो सब छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, आप एक बड़ा सागर लेके चलते हैं अपने साथ। आपका जो इकोसिस्टम है, इतने बड़े बड़े समिट्स आप करते हैं, तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है सर। क्या जिम्मेदारी बनती ये है आप? बनती है सर कि देखिए डेरेक ओब्रायन का मुंडन होना है। हाँ, होना अब है। ये उसके लिए मुंडन क्राउड फंडिंग करनी पड़ेगी क्या? नहीं, उसके लिए मैं चाहता हूँ भाई अब जयपुर डायलॉग्स इनिशिएटिव ले, और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपके कोंकण समिट, आपके जितने समिट्स होते हैं जिनमें भारी भीड़ आती है, उससे ज्यादा भीड़ देखेंगे आप। बड़ा सा समारोह रखिए, उसमें अलग अलग हजाम मुंडन बुलाइए। समारोह है? हाँ, मुंडन मुंडन समारोह होना है। समारोह पता नहीं उसका बचपन में हुआ कि नहीं हुआ बचपन में मुंडन, बट जरा उसका आप तो एक, बपतिस्मा हुआ होगा, मुंडन थोड़ी हुआ होगा, उसका तो बपतिस्मा हुआ होगा। तो इसलिए जरा एक बढ़िया सा आपको समारोह रखना होगा सर। उसमें सबको बुलाइए और तरह तरह के उस्तरे भी हों वहां पे। और भाई इनका तो उस पूरी हजाम कम्युनिटी तो इनका विशेष वर्ग रही है। साथ में राजदीप को भी बुला सकते हैं। राजदीप का भी उस्तरों से और खतना से बहुत पुराना ताल्लुक रहा ही है, आपको पता ही है। तो ये एक बढ़िया सा एक सेक्युलर इवेंट सर आपको ऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं जयपुर डायलॉग्स इसमें इनिशिएटिव ले सर, ये एक जिम्मेदारी आती है आपकी। हाँ, हाँ। बिल्कुल। और हम अपने दर्शकों से भी पूछ लेते हैं। आप हम्म, लोग भी बताएं साहब कि आप लोगों का क्या विचार है, आप क्या सहमत हैं हमारे करण जी के विचारों से? बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल अब तो मुझे कोलकाता जाने में रिस्क नहीं है, पहले तो बहुत रिस्क हाँ था। हाँ, तो कोलकाता में भी कर सकते हैं हम लोग इसको। और एक उसने डेरिक ओब्रायन ने एक शब्द और बोला, बहुत, गधा गधा गधा। तो भाई एक बार मुंडन हो जाए, फिर जरा गधे की एक बढ़िया सी सवारी भी हो सकती है ये पूरे बंगाल में। तो ये बड़ा सिंबॉलिक होगा, बिल्कुल। है ना। করতে হবে করতে हाँ, হবে। तो ये और दो चीजें बिल्कुल और सर। एक है, एक मैं देखिए जिस तरह से ममता लटक गई है कुर्सी से पकड़ करके, हम्म। तो इनका जो अभी मैं इनके कुछ बढ़िया अच्छे मीम्स वीम्स देख रहा था, तो उसमें इनका एक मीम आया है जिसमें कह रही है आमी मंजुलिका, और बिल्कुल चिपक गई है कुर्सी से। तो भाई हाँ, भूल भुलैया 4 में इनकी हम्म। कास्टिंग भी हो सकती है, और जो भी जाए भाई सीएम जो भी बने, अभी तो 2-3 नाम आने लग गए हैं, वो भाई वहां पर पूरा अच्छे से वैदिक चैंट्स रिचुअल्स को निभाते हुए आए, ताकि भाई भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनावे। तो इसलिए इसका ध्यान करते हुए, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, भाई ये बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन साहब, जो मेल्ट डाउन है ना आपके जी जी जी। हाँ पंचमक्कार, हमारे हाँ पंचमक्कारों का, हाँ। इट्स रियली ट्रीट टू वॉच। बहुत मजा आ रहा है। एक तरफ हम्म। तो उधर सेलिब्रेशन लाइक नेवर बिफोर। जो लोग हाँ। हैं कोलकाता के हमारे संपर्क में, वो कह रहे हैं कि साहब, जो पुराने लोग हैं जो सन 47 में थे, हम्म। 10-12 साल के, 15 साल के, वो मतलब अब तो ऑलमोस्ट 90s में है, वो कह रहे हैं कि साहब हमने तो ऐसा 47 में भी नहीं देखा ऐसा सेलिब्रेशन। अच्छा, नहीं नहीं, बात भी है ऐसी। इट्स अ विक्ट्री ऑफ हिंदूज, बिल्कुल, टू पुट इट बिल्कुल क्लियरली, ये हिंदूज की जीत है भाई। और फिर बनता है ये, मतलब ये एट पार है विद एन इवेंट, जैसे जब राम मंदिर की खुशी हम लोग को हुई थी, वो ये उस तरह के मतलब आसपास की खुशी है बंगाल में। तो इसलिए भाई ये खुशी तो बनती है। और मेल्टडाउन की आपने जो बात करी, मैंने तो फर्स्ट हैंड मेल्टडाउन देखा सर इसका। देखिए क्या अच्छा, है, फर्स्ट हैंड। फर्स्ट फर्स्ट हैंड हैंड दो क्या? तीन मेल्टडाउन स्टूडियो में देखा क्या? स्टूडियो में। हाँ हाँ, स्टूडियो में। तो मेरे अरे सुनाइए 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 जब सुनाइए। मैं सुबह सुबह गया ना न्यूज 18 हिंदी में, हाँ। तो मनीष शंकर अय्यर बैठे हुए ओ। थे। ठीक है, ऑफ ऑल पीपल मनीष शंकर अय्यर बैठे थे।
तो मणिशंकर अय्यर ने कहा ये तो गुड गवर्नेंस की हार हो रही है। फिर मैंने इनकी भाई थोड़ी सी क्लास ली, मैंने इनको कुछ गुड गवर्नेंस के आंकड़े बताए, ये सब हुआ। उसके बाद वो कहते हैं ये जो भूत है इलेक्शन कमीशन, ये जो भूत है भूत है भूत है। तो इतने में शिवम त्यागी भी बैठे हुए थे, तो उसने कहा ये भूतियापे की बातें करना बंद करो। मणिशंकर भूतियापे की बातें करना बंद करो। तो मणिशंकर अय्यर मणिशंकर चिढ़ गए होंगे फिर तो। मणिशंकर अय्यर के साथ प्रॉब्लम हो गई है। वो कहते मुझे सुनाई नहीं दे रहा, कन्वीनियंटली कहते मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तो बगल में एक कांग्रेस के भी स्पोक्स पर्सन बोल बैठे हुए थे, तो कहते हैं इनकी प्रॉब्लम इज इट इज नॉट हिज ईयर विच इज द प्रॉब्लम। सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है, इट इज द टंग, इट इज हिज टंग विच इज द प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम में आए तो हम लोग सेफ है, ईयर प्रॉब्लम में उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हिज रॉन्ग ऑर्गन इज अफेक्टेड। बार बार मनी कह रहा था मुझे सुनाई नहीं दे रहा, बट फाइनली ही स्टार्टेड सेइंग कि ये भूत है, भूत है, ये पूरा एक भूत है। तो फिर एंकर भी परेशान हो गई रूबिका कि क्या मणिशंकर अय्यर साहब आपने क्या लगा रखा है बात बात पे, भूत भूत, भूतिया बातें बंद करिए आप। वो कह रहा है भूतियापा बंद करो, वो कह रही भूतिया बातें बंद करो। तो मनी बिकेम अ बट ऑफ ऑल जोक्स, लाइक लिटरली अ बट ऑफ ऑल जोक्स, एंड ही हैड टू बी। अब भाई प्रॉब्लम है अगर सुनने की, तो भाई हियरिंग एड भी लगाओ। अच्छा कुछ कुछ सुन भी ले रहा है वो बीच में। तो ये तो रहा मणिशंकर अय्यर का। एक और बताता हूँ आपको मैं, तो एक है ना वो चैनल जो प्रणॉय रॉय ने स्टार्ट करी हुई है, डिकोडर डिजिटल। डिकोडर, डिकोडर, हाँ हाँ हाँ। तो इन्होंने भाई पता नहीं क्या सोच के इन्होंने मुझे बुलाया कि भाई आप भी जरा 15 मिनट हमें दीजिए डिकोडर पे। अच्छा मुझे घर में घुस के मारने का बड़ा शौक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब विपरीत विचारधारा वाले बुलाते हैं ना, तो मुझे लगता है यार ये मौका बढ़िया है, जरा इनकी ठोक के बजाई जाए तो मजा आएगा। तो वहां पहुंचे तो वहां देखा मैंने योगेंद्र यादव हैं, ऑनलाइन ही जुड़े अरे तो आपका जुड़े तो हैं। हाँ, सामना हो गया योगेंद्र निधि यादव से। राजदान और प्रणॉय रॉय। अच्छा प्रणॉय रॉय अभी प्लग इन नहीं किए थे, वेट कर रहे थे। तो निधि राजदान और एक और थी, उन्होंने कहा आपको नहीं लगता कि ममता के साथ ये हुआ वो हुआ। तो फिर मैंने इनको जरा ममता के जो कुकर्म थे वो गिनाए। मैंने कहा भाई एसिड अटैक्स में नंबर 1, फीमेल कन्विक्शन में वन ऑफ द लोएस्ट, ये। मैंने कहा महिला होते हुए भाई आपको तो उल्टा कहना चाहिए एज अ फेमिनिस्ट, एज अ महिला, एम्पावर्ड महिला, यू शुड से दैट हार्वर्ड रिटर्न। हाँ। तो वो एकदम चुप हो गई, वो एकदम चुप हो गई। और प्रणॉय रॉय तो बिल्कुल लगता है जैसे सांप सूंघ गया। और मैंने कहा ये जितने सेफोलॉजिस्ट वगैरह थे दे गॉट इट कंप्लीटली रॉन्ग। तो उसके बाद योगेंद्र यादव हल्का हल्का मुस्कुराना लग गया, और इनटॉलरेंस की लिमिट देखिए। इसके बाद इन्होंने कहा कि सर अब, वो उस पे आने लग गया, सर अब हो गया, सर अब नहीं, अगली बाइट पे नहीं आएंगे। मैंने कहा बस इतना ही था तुम्हारा। तो ये इनकी इनटॉलरेंस, जो टॉलरेंस बनते हैं एक के बाद, ये लोग सब शांत हो गए और फिर वही आलाप करने लग गए, एसआईआर की वजह से हारे हैं, एसआईआर की वजह से हारे हैं डॉक्टर रॉय, इट वाज जस्ट द एसआईआर। फिर वो कहती इट वाज द आर्म स्टेट मशीन। उसके 2 दिन पहले कह रहा था कि ममता has done a magnificent job of turning around SIR against the BJP and SIR is now her strength। और हिंदूज इसमें ज्यादा कटे हैं, 63% हिंदूज have been cancelled, have been deleted and only 37% Muslims have been deleted। अब क्या हो गया? और लिखा भी था इसने ट्वीट भी किया, मैं वही ढूंढ रहा था कि आई हैव लेफ्ट सिफोलॉजी बट आई कैन स्टिल वाउच फॉर द फैक्ट दैट बीजेपी इज नॉट विनिंग। तो योगेंद्र यादव के ना वो दिन याद आ जाते हैं। हरियाणा में जीत नहीं है, ये वेव है कि सुनामी है कि नहीं क्या नहीं है? नहीं 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 नहीं, आप गलत चले गए, गलत चले गए। हाँ ये हाँ या तो आंधी है, हाँ, आंधी है। नहीं या तो ये हवा है, या तो हाँ, ये आंधी है, और या फिर सुनामी है। हम्म। वो उल्टी पड़ गई सुनामी। नहीं नहीं, इट वाज ऑल ऑफ दिस राइट अंडर हिज बट। एक्चुअली ये सब था बट राइट अंडर योगेंद्र यादव्स लेफ्टिस्ट बट, दैट्स ऑल वी कैन से अबाउट दैट। बट सर बड़े मैन ऑफ द मैच है सर, इसमें बहुत मैन ऑफ द मैच है। मतलब इस पे बड़ी बहस, आपके जब पिछली बार हम लोग जुड़े थे तो एक आपके व्यूअर ने क्वेश्चन भी पूछा था कि असली मैन ऑफ द मैच कौन है, उन्होंने 3 ऑप्शन भी दिए थे। तो असल में सर वो तो एक बात है, असली 3 मैन ऑफ द मैच ना मरकंदे पहले आपको मैन ऑफ द मैच डिसाइड करने से पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जी इसमें भाई कौन तो प्लेइंग 11 में है, हम्म
और कौन जो है वो कोचिंग स्टाफ में है, क्योंकि हाँ कोचिंग स्टाफ वाले को मैन ऑफ द मैच नहीं दिया जा सकता। तो नहीं प्लेइंग 11 में कौन था ये तय देखिए, करना पड़ेगा। तो प्लेइंग 11 में तो जो बंगाल के लोग थे और जो एक्चुअल चुनाव लड़ रहे थे या चुनाव संचालन वहां बैठ के कर रहे थे, उनको ही प्लेइंग 11 में मानना उचित है। अमित शाह जी को प्लेइंग 11 में मानना उचित नहीं है। वो तो मेंटर या कोच या आपके कह सकते हैं कि साहब की आप अलग बीसीसीआई के अध्यक्ष। आप अलग टेंजेंट पे सर, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, हाँ ये देखिए, मार्कंडे काटजू ने एक ट्वीट किया है। उसने देखा लिखा है, मैंने देखा मैंने। द थ्री विचेस ऑफ मैकबेथ आर महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष एंड सयानी घोष। और कहा है, इसका जवाब एक ने दिया है कि इन द मॉडर्न डे दे आर कॉल्ड हम्बा हम्बा, रंबा रंबा, कम्बा कम्बा। So this was hilarious था। तो ये रियल मार्कंडे बहस है। काटजू ने मार्कंडे हाँ, काटजू ने एक ट्वीट और भी किया है जिसमें दैट हाँ, इज मोर सोबर ऑफ कोर्स, हाँ, जिसमें दे हैव ही हैज ब्लेम्ड हम्म, her partisan behavior and communal behavior coming from बट मार्कंडे काटजू। अगर वो जो है वो कम्युनल बता रहे हैं ममता दीदी को, तो इट्स सेइंग अ लॉट। नहीं नहीं, उसने अभी तो जो जस्ट अभी बात करी है, उसने कहा है ये तीनों में से दो या तीन हो सकता है बीजेपी ज्वाइन कर लें। अभी तो लेटेस्ट जो एक घंटे पहले उसने कहा है, कह रहा है महुआ मोइत्रा मुझे लग रहा है बीजेपी ज्वाइन कर लेगी। तो ये महुआ अब मोइत्रा को तो नहीं पता, लेकिन अभी हाँ, थोड़ी देर पहले रिजू दत्ता का मैं देख रहा था ट्वीट। अच्छा, वो तो आने ही नहीं वाला था अब कभी, है ना। रिजू रिजू दत्ता जी कह रहे हैं हम्म, कि साहब के मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बीजेपी हम्म, वालों को कि हम्म, उन्होंने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की। ऑन दी हम्म, अदर हैंड जो तृणमूल वाले हैं वो मुझको धमकियां दे रहे हैं। ओ, तो रुख लग रहा है फिर तो, ये तो हाँ। हो सकता है ये, तो मेरे साथ बड़ी मुसीबत ये होती है सर, जब टीवी डिबेट्स वगैरह होती है ना, मैं कई बार भूल जाता हूँ ये किस तरफ का था। तो ये एक बार तो एकदम रोल रिवर्सल हो गया था। मतलब कि अब नाम ले ही देते हैं, आपकी चैनल पे तो कोई ऐसी आफत नहीं है। तो एक बार राधिका खेड़ा थी और निगहत अब्बास थी। अच्छा, मैं भूल गया कौन किस तरफ है। निगहत अब्बास बीजेपी से कांग्रेस जा चुकी है और राधिका खेड़ा कांग्रेस से बीजेपी जा चुकी है, और ये चीज 15-20 दिन में दोनों चीजें हो गई। तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैं एक को कुछ रेफर करने लग गया, एक को कुछ, फिर मैंने देखा ऊपर, भाई साहब ये पलट चुका है। मुझे एक मिनट के लिए लगा शायद इनकी पीसीआर ने गलत लिख दिया है, बीजेपी कांग्रेस। तो इसलिए ये एक बड़ा चैलेंज हो जाता है कि भाई कौन कहाँ चला जा चुका है। बट एनीवे सर, इन तीनों में सर आपके हिसाब से अमूल्य योगदान किसका है? सयोनी घोष का, जिसका कहना है भाई हमारे दिल में काबा और नैन में मदीना, हिंदू बहुल इलाकों में बोल रही जा जाके ये, जब बांग्लादेश में, मतलब ऐसे दोस्तों तो दुश्मन किसको चाहिए भाई यार। हिंदू बहुल इलाकों में बोल रही है ये, जब बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। और फिर कह रही है टीएमसी डजंट नीड टू रिकॉल गॉड्स एंड गॉडेसेस, हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो ये बिल्कुल ही मूर्ख समझ लिया था इन लोगों ने हिंदुओं को कि यार ये तो इनको हर दुर्गा पंडाल में बोलो हमारे दिल में काबा और नैन में मदीना। और फिर सर इसने भी कमाल किया। देख, अच्छा आपको सर ये पागलिका बेहोश सागरिका घोष, इसका आपने कमाल का स्टाइल स्टेटमेंट देखा कि नहीं देखा सर इस पूरे कैंपेन में? मुझे लगता है आपकी नजर से कौन शायद सा? मिस। बहुत हम्म, बहुत सारे हैं। कौन कौन से किसको रेफर कर रहे हैं आप? देखिए, एक चीज होती है ट्विनिंग। तो जनरली क्या होता है, कपल्स ट्विन करते हैं, कई बार सिस्टर्स ट्विन कर जाती हैं। ये वोक महिला अपने से ही ट्विन कर रही है। इसकी लिपस्टिक और स्पेक्टिकल्स जो हैं वो वो आपस में ट्विन कर रहे हैं। ये बड़ी कीन ऑब्जर्वेशन है, आप देखिएगा। थ्रूआउट द इलेक्शन शी हैज worn the same color spectacles as her lipstick color. I mean, I don't know. मतलब my heart goes out for Rajdeep, but then maybe she's found her match. बेचारा राजदीप, बेचारा राजदीप, अब उसके रोशोगुल्ला का क्या होगा? उसका भी एक मेल्टडाउन चल रहा था।
उसकी तो बड़ी ली है राजदीप की। राजदीप के जो रिपोर्टर्स थे ना, ग्राउंड रिपोर्टर्स, वो कवर कर रहे थे। अच्छा भाई, लाइव कवरेज में तो कुछ भी हो सकता है। तो राजदीप वहां कह रहा है दिस वाज नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड, दिस वाज नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। इतने में वहां जो उसका कैमरा पर्सन है, उसके माइक पे वो बोलता है खत्म, सब खत्म, देवर ओवरजॉयड, बांग्लादेशी मुसलमान अब जाएगा, बांग्लादेशी मुसलमान जाएगा। और राजदीप का मुंह यूं लटक गया। तो राजदीप कहता है दिस वाज फुल ऑफ हेट्रेड, डॉग विसल पॉलिटिक्स, बहुत गलत हुआ विद अ सिंगल वुमन, अ वुमन हु टुक ऑन, इट्स अ लॉस फॉर women because we had a strong woman CM। तो ये राजदीप के लिए भी it was a tough day at work, बहुत टफ डे था तो उसके लिए। आप लेटेस्ट तो आपने देखा ही नहीं होगा, वो क्या हुआ? हस्बैंड और वाइफ यानी राजदीप और पागलिका हो आपस में ही लड़ रहे हैं। किस विषय पे? राजदीप ने ट्वीट किया, इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, 49 हम्म constituencies in West Bengal had winning margins lower than number of electors deleted in SIR. 26 won by BJP, 21 by TMC, 2 by Congress. Average victory margin of BJP in 207 seats was an impressive 27,805. Net, SIR may have affected marginal seats but did not influence final verdict in West Bengal. तो उसके बगल में उनकी मोहतरमा क्या कह रही हैं? Who says SIR deletions didn't have an impact on West Bengal polls 2026? Look at how carefully targeted the exclusions were. Very revealing chart here. Thanks for sharing, Anant Gupta. तो ये तो फिर मार खाएगा राजदीप, तो मार खाएगा फिर। ये तो इसमें मार खाने वाले काम कर रही है। अच्छा, ये कितनी डिल्यूजनल थी, आपने इसका देखा सागरिका का? 6 बजे जब मोदी जी आ गए थे भाजपा कार्यालय, 6 साढ़े 6 वॉट एवर द टाइम, तो इसने एक वीडियो बनाया और इसने कहा कि ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रही है। ईसीआई जो है 70 से 80 सीटों का डेटा अपलोड नहीं कर रही है प्रॉपर, भवानीपुर में ये चल रहा है, अदरवाइज वी आर श्योर। मतलब डिल्यूजनल की कोई लिमिट्स नहीं, शी इज श्योर कि ममता बनर्जी। मैंने तो उस जो कोट उसने लिखा था ना, उसके ऊपर तो कोट ट्वीट करके लिखा था, डेलुलू। तो इसका फिर महुआ ने तो भाई, महुआ ने भी सर, महुआ का जो योगदान है ना, मेरे हिसाब से शुभेंदु अधिकारी को सबसे पहले तो एक थैंक यू नोट भेजना चाहिए महुआ मोइत्रा को। आपको पता नहीं है कल पिटाई हुई है उसकी, ममता दीदी ने पिटाई की है उसकी वहां पे, ये आप घाट रेजिडेंस पे। हाँ, ये हुआ है, पक्का हुआ है। मेरे सूत्र जो है वो काफी पुख्ता रहते हैं वैसे तो। अच्छा, सूत्र अगर नहीं भी हुआ है तो काश ऐसा हुआ होता, ये भी कह सकते। नहीं, काश तो सर क्या क्या, फिर तो मतलब इस पे तो आनंदमयी हो जाएगा सब कुछ। बट आपने देखा ना कि दीदी ने क्या कहा कि मेरी पिटाई की, मुझको लात मारी, मेरे पेट में लात मारी। तो लोग क्या कह रहे हैं? आई होप इट इज ट्रू। तो क्या कह रहे हैं? नहीं, वैसे बनता है, बउआ ने जो हरकत करी है, तो आपको पता ही है सर, भवानीपुर में गुजराती संख्या भी है, अच्छी खासी है गुजराती संख्या। एंड इसने वहां पे बार बार कहा, एनी गुजराती यू नो who participated in freedom struggle, only Savarkar, as if Savarkar is a Gujarati. Savarkar is a Gujarati. वैसे उसको पता नहीं क्या, सबसे पहली बात तो ये है कि पता नहीं क्या सोच के अगर वो सावरकर को गुजराती कह रही है, ये सोच के कि भाई पहले बॉम्बे जो स्टेट थी उसमें गुजरात महाराष्ट्र दोनों एक साथ थे, तो फिर तो इन दैट सेंस अगर उस तरह से देखा जाए तो गुजरात इंडिपेंडेंट प्रोविंस तो था ही नहीं एट दैट टाइम। ये तो सर आपने बहुत लंबी अकल लगा दी सर, ये आप दिस इज आस्किंग फॉर टू मच कि 1960 से पहले था, ये तो आपने इसको बहुत ज्यादा डिग्निफाई कर दिया। मैं तो देखिए हमारा अकल अगर उसके पीछे जाना, महुआ के आपको लग रहा है इतनी अकल है? वो कह रही है बंगाल, उसने एक इंटरव्यू में दो तीन जेम्स आए हैं ममता बनर्जी इसके महुआ के। एक इसने बरखा दत्त से इंटरव्यू में कहा कि कौन मरे हैं पाकिस्तानी, कौन थे वो पाकिस्तानी, पहलगाम की फर्स्ट एनिवर्सरी पे टॉक अबाउट सिमेंटिक्स, कौन थे वो, हमें तो पता ही नहीं आज कोई मरा, व्हाट वाज ऑपरेशन महादेव। फिर इसने कहा बंगाल में तो कभी इंडस्ट्री थी ही नहीं, इवन बिफोर इंडिपेंडेंस कभी इंडस्ट्री होती थी, बंगाल वाज ऑलवेज एग्रेरियन। तो इस महिला से अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसने सोच डाला डिवीजन ऑफ स्टेट से पहले का और वहां से इसने गुजारा, तो सर आप ही फिर तो सर इसको गाइड कर सकते हैं।
आप जैसा भाई देखो, मैं अ, ऐसे लोगों को मेंटरिंग की बहुत तगड़ी फीस लेता हूँ। आई डोंट थिंक दे कैन हाँ, अफोर्ड इट। नहीं, शी प्रोबब्ली कैन सर, शी मेड अ लॉट ऑफ मनी, शी इज मेड अ लॉट ऑफ She मनी सर। doesn't spend money. She gets others to spend money for her. Well, she has her ways, you never know, she might try to pay it off in some, किसी से कह के कुछ भी करवा सकती है। ये बंदी, आप इस बंदी के टैलेंट को अंडर एस्टिमेट मत करो। देखो No, मैं no, no. आपको एक बात, I'm not settling for a हम्म stolen हम्म, Rottweiler. हाँ, या आई वाज कमिंग प्रिसाइसली टू दैट। उस बंदे को जब मैं मिलता हूँ ना, जय को जब मिलता हूँ, व्हाट अ नाइस गाय ही इज, हाँ, ब्रिलियंट पर्सन बाय द वे। तो मुझे एकदम यहाँ पे विक्टिम लिखा हो दिखता है, तो मुझे लगता है यार इतना बढ़िया बंदा कैसे आ गया भाई ये झांसे में, इसके झांसे में आना मजाक। शी इज सच अ, एंड इन आदमियों पे बड़ी गंदी नजर है सर इसकी, हर हार्मोन्स आर आउट ऑफ कंट्रोल, अच्छा, मतलब अच्छा, आप मिले हुए लगता। नहीं नहीं, मैं नहीं मिला हूँ। आप देखो ना, ये इसके लिए जो अपना आईपीएस ऑफिसर जो यूपी से आए हुए अजय पाल जी, फेयर एंड हाँ। लवली बबुआ, अरे व्हाई डू यू हैव टू कमेंट ऑन स्किन भाई, स्किन ऑफ मैन, फिर टेक्स्ट तो भाई तमाम आप उन देखते ही लोगों रहते ने अफवाह उड़ा दी कि हो। वो जा रहा है डेपुटेशन पे वेस्ट बंगाल। हाँ, आधे लोग तो वही सुन के फेंट हो गए, टीएमसी हम्म, वाले। हाँ, कई लोगों ने वीडियो भी बना दी इस पे, मैंने कहा भाई कुछ अभी खबर आई नहीं, कुछ आई नहीं, लोगों ने वीडियो भी बना दी है। चलिए चलिए, आप ये बताइए, आप हम्म, लेट अस शेयर आज की हम्म, डेट में हम्म। बंगाल से विच इज द बेस्ट मीम। बंगाल में विच इज द बेस्ट मीम, सो देर आर टू। एक तो जो ममता एज मंजुलिका है, जो कि सीट पकड़ करके यूं उठा रही है तख्त को और कह रही है आमी मंजुलिका, और वो आई थिंक इज द चार्ट। फिर ऑल्टरनेट करियर्स ऑफ ममता बनर्जी की बड़ा डिस्कशन चल रहा है सर। आपने ममता जी की सिंगिंग की कला देखी है कि नहीं देखी है सर? उन्होंने दो, बाप हाँ, रे बाप। मतलब जो है वो एक नया सुर हाइला भी इन्वेंट, शर्मा जाए। मतलब एक जो होता है ना बरसात हो जाती थी, कहा जाता था ना गाना गा दिया तो बरसात हो गई, तो एक ऐसा राग है, प्लस डांसिंग स्किल्स भी हैं, इन्होंने डांस भी किया हुआ है बहुत बढ़िया बढ़िया। आपने वो डांसिंग स्किल्स देखी हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, जिसमें ये डांस कर रही हैं, तो बगल में जो इनके नृत्य कर रही है वो महिला सोच रही होगी मैंने सीखा किस लिए था नाच, अगर मुझे इसी के साथ शेयर करना था, एंड एवरीवन इज अपलॉडिंग हर। प्लस इनकी पेंटिंग की कला भी बहुत कमाल की है, तो शी हैज अ लॉट ऑफ अल्टरनेट करियर्स, ममता हाँ, बनर्जी। जरा जरा दिखाइए भाई, ये जो मंजुलिका वाला जो है इसको दिखाइए, जरा शेयर कीजिए, स्क्रीन स्क्रीन शेयर कीजिए। इसी की बात कर रहे हैं ना आप? नहीं नहीं, ये भी है एक ये भी है जब मंजुलिका बनर्जी। इसके नीचे जाइए जरा, ये जो और चल रहा है ठरकी लेरू, एक मिनट इस पे जाइए, ये तो ये बहुत सारे हैं इसके। मंजू मंजुलिका महुआ को ममता लिख लिखिए आप तो आएगा मेरा ख्याल है, मंजुलिका ममता अगर लिखेंगे तो आएंगे कुछ इंटरेस्टिंग। तो इट्स क्रेजी व्हाट ममता। ये नहीं, ये ना तो ना 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 ना, रुकिए मैं आपको भेजता हूँ दो तीन बढ़िया, तो आपको थोड़ा आनंद आएगा। बट ये भी। कमाल का कंटेंट चल रहा है, ये तो पुराना जेम है। यहाँ पे सागरिका ही बैठी हुई है, शी मिसबिहेव्स विद दिस गर्ल एंड सागरिका सेज ओह शी इज सो इंटॉलरेंट, एंड लेटर सागरिका जॉइंस दिस पार्टी। अब बेचारी क्या वो तो इनके मदन मित्रा वगैरह के बारे में कह रही थी, और वो तो कह रहे कि यू आर अ सीपीएम एक्टिविस्ट। खैर, अब देखिए मैं आपको सर दैट टाइम शी व्हाट्सएप यूज्ड टू बी पे, शी यूज्ड टू बी क्वाइट गोल गोल मटोल। हाँ नहीं मैंने सर आपको अब दो चार मीम्स व्हाट्सएप पे भेजे हैं, ठीक है ना,
अब आप जरा अपनी टीम से कहिए इनको लगाएं तो जरा इनका अच्छे से लुत्फ लिया जाए। आपको चलिए भेज दिया मैंने, ठीक है ना। मैं उनको आपको फिर मजा इनका जो आपने कहा ना जो वायरल चल रहे हैं इस समय ममता के, और ये फिर इनका एक और है जिसमें ये कह रही है रक्षा करो महादेव रक्षा करो, बोला नहीं जा रहा है हर हर। रखा करो रखा, हाँ, और जब ये रखा करो, रखा करो रखा। और जब ये पूजा कर रही थी तो ये यूं फेंक रही थी, माला अर्पण करने की जगह यूं। और सयानी घोष ने तो भाई हमने पता ही है क्या क्या कर्म किए हुए हैं, उसको रखा हुआ है इन्होंने, उसके बाद महादेव से इनको रक्षा चाहिए। तो भाई महादेव ने भी देख लिया कैसे करी जाती है रक्षा। एंड अब चक्कर ये है अभिषेक का, आपने देखा अभिषेक बनर्जी कैसे बिल्कुल भीगी बिल्ली हो गया, बिल्कुल 1 मिनट में सुकुड़ गया, बिल्कुल यूं जो चाल थी उसकी उसकी चाल ही यूं हो गई है। अब अमित शाह आ रहे हैं 4 मई के बाद, मेरा ख्याल है जब आएंगे तो देखते हैं। अभिषेक ने कहा था भाई आना तो बताना हमें। नहीं तो अभी जो है ये लाइन लगी हुई है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उनको तो बड़ा निराश किया है इन्होंने। ये कह दिया कि साहब की कोई भी जो है वो हम नहीं लेंगे, ऐसे होता है। ये कौन सी बात हुई कि साहब किसी को लेंगे ही नहीं? नहीं तो सर अब बीजेपी के आपको ये उचित उसमें लगता तो है? बीजेपी तो ये ले शमक लेती है वैसे। भट्टाचार्य अब ये अगर चेंज आया बीजेपी में, बीजेपी तो एक खुला द्वार रहता है वैसे हमेशा, आ जाते वॉशिंग हैं लोग। मशीन है साहब। मैं तो ये हाँ। कहता हूँ कि टाइम टू स्टार्ट व्हाट इज कॉल्ड ऑपरेशन 272। ओह यस ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, ये तो दैट इज अ वेरी गुड सजेशन। ऑपरेशन है ना? 272 से अच्छी क्या चीज है भाई। माइनॉरिटी सरकार छोड़ो, अब सीधा बनाओ अपनी कायदे से, बिकॉज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो 29 तक। बट एक बात है जो आपसे भी उस दिन एक बार बात हुई थी, 28 आते आते तक दे विल बी टेस्टेड एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस, बिकॉज 2 साल हो गए होंगे वेस्ट बंगाल सरकार के भी, राजस्थान का तो चुनावी होगा 28 में। लॉट ऑफ प्लेसेस अगर इन्होंने नहीं परफॉर्म किया तो एंटी इनकम्बेंसी भी क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, दे हैव टू प्रूव देयर मेटल लॉन्ग। 70% I just hope they make the right kind of chief minister. चीफ मेरे मिनिस्टर हिसाब से कौन लग रहा है आपको सर इसमें? अगर मुझे तो आ रहा है महिला, शुभेंदु के अलावा जो है ये कोई एक्सपेरिमेंट करने नहीं चले जाए हमारे मेरे ख्याल अपने से तो राजस्थान करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से तो में। अग्निमित्र पॉल और रूपा गांगुली और ये सब के नाम आ रहे हैं। नाम तो आ रहे हैं। आई डोंट थिंक दीज टू विमेन आर इन द फ्रे, क्योंकि आई एक थिंक चीज तो देयर इज अ क्लियर वुमन कर इन द, दी एक चीज तो आज क्लियर कर दी कि साहब की विधायकों में से ही बनेगा। जब ये कह दिया कि विधायकों में से ही बनेगा तो फिर जो फील्ड जो है वो छोटी हो गई। शमक भट्टाचार्य आउट हो गए, सुकांत मजूमदार आउट हो गए, 2 लोग तो आउट हो गए। तो अब बचते हैं शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष। तो मुझे नहीं लगता कि दिलीप घोष स्टैंड्स अ चांस इन फ्रंट ऑफ शुभेंदु अधिकारी। नो And बट as द far as the ladies are concerned, I think after the lady chief minister of Delhi, they won't take the risk. I think there's a good chance they might do something because बार बार कहा जा रहा है ना महिला has handed over this victory, महिला has handed, and देखिए शुभेंदु अधिकारी is a strong CM and I don't think BJP likes too many strong CMs. There's a problem. They like Himanta Biswa, na? Himanta Biswa is also a strong ये PM. लाइक नहीं हुआ सर, देखिए क्या है, 3 CMs they couldn't tame and control, they became big, not that they wanted them to become this big, वो बन गए big। हेमंत बिस्वा शर्मा, देवेंद्र फडणवीस एंड योगी आदित्यनाथ, ये बन गए, नॉट दैट दे वांटेड, नॉट दैट दे सॉ दिस कमिंग, ये हो गया। तो इसलिए आई डोंट थिंक इजीली ये चौथा होने देंगे, ये लोग चाहेंगे नहीं। बाकी ऑफ कोर्स दोनों तरफ से एक रेजिस्टेंस होगा, किस तरफ दूसरा एक इसमें एंगल और भी है, क्योंकि वेस्ट बंगाल के चैलेंजेस आर वेरी डिफरेंट। एक पपेट जो है उसको काउंटर कर नहीं पाएगा, तो क्योंकि ममता इन द ऑपोजिशन इज अ फियर्स अपोनेंट। सबने देखा है सीपीआईएम से कैसे लड़ती थी ये। तो शी इज अ फियर्स ओपोनेंट। ये जो है ना, ये अग्निमित्रा टाइप के, रूपा गांगुली टाइप की बस की बात नहीं है। यू रिक्वायर है शुभेंदु वहां की। ये एक तरह से मैं कहूंगा कि ये मजबूरी है
दे रिक्वायर। हम्म। उसके अलावा कौन ये घुसपैठियों से डील करेगा साहब? नहीं, आई एग्री, बट ये डिसीजन ले लेंगे, इनका ऐसा ना हो जाए कि एक पपेट को बना दें। तो मैं मान रहा हूँ बात, शुभेंदु इज द पर्सन, बट ये लोग ऐसी बेवकूफी कर ना दें, बस ये एक उम्मीद हम लोग लगा के बैठे हैं। बिकॉज अगर ये कर दिया तब तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे इन लोग को। आई एग्री। आपके आए मीम्स आए सर, नहीं आए आपके? आगे आगे आगे। तो मजे की बात यह है, बहुत मजे की बात यह है कि कांग्रेस वाले जो वर्कर लेवल पे दे वेरी हैप्पी, और राहुल गांधी इज वेरी सैड। नहीं नहीं सर, क्या बात कर दिया आपने सर। राहुल गांधी, मेरे को जो आ रहा है ना, मैं आपको फीडबैक बताता हूँ। हाँ, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि साहब ये बहुत अच्छा हुआ बीजेपी आ गई, अब हम कम से कम अपनी एक्टिविटीज कर पाएंगे ग्राउंड पे। ममता तो करने ही नहीं देती थी। हाँ। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि नो, वी हैव टू सपोर्ट ममता। नहीं नहीं सर, देखिए एक बात मैं बता दूं, राहुल गांधी हमारा हमजा अली मजारी है, और ये अब वो मोमेंट है जहां ये शेरे बलोच हो चुका है। आई मीन अब खत्म कर दिया इसने सब। स्टालिन खत्म, रहमान डकैत जैसे खत्म हुआ था, स्टालिन खत्म, ममता खत्म, ये लालू के बच्चे खत्म, तो अब ये शेरे बलोच हुआ है सर। इसलिए दिस इज दैट मोमेंट जब रणवीर शेरे बलोच बन के निकलता है ना, यूं बाल खोलते हुए, वही राहुल गांधी। लीजिए साहब, हाँ ये देखिए, ये मेरा सिंहासन है, ये हमारा सिंहासन, और जिसने भी इसे छूने की कोशिश की, और खोला के रॉक पपान कोड वो हमारा सिंहासन। ये है बेस्ट मीम। तो लिटरली हो गया ये, लिटरली शी इज नॉट डिसाइडिंग, कह रही हमारा सिंहासन, नहीं जा रही वहां से। इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरा भाई कायदे से करके, भूत प्रेतों से दूर होते हुए। और भूल भुलैया 4 के लिए ऑडिशन है सर, ये भी देखिए, ये टैलेंट देखिए जरा, ये टैलेंट देखिए जरा। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा, दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। ये टैलेंट तो विचित्र है सर, ये मतलब परफॉर्मेंस है। क्या ची ची। ये जो परफॉर्मिंग टैलेंट है ममता बनर्जी में, ये मैंने किसी पॉलिटिशियन में नहीं देखा, किसी आर्टिस्ट, किसी स्टार में भी नहीं देखा। तो नहीं, हेमंत बिश्व शर्मा ने क्या डांस किया? वो भी है। अरे 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 अरे, ये तो बढ़िया बना लिया साहिब। इट इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। इट्स हार्ड, इजंट इट, लूजिंग इट ऑल। मेरा तो मानना है यहाँ से चलते कहीं नहीं, ये भी सही है। टोपी वाला जाम बुलाया है, टोपी वाला। हाँ, नहीं, वो तो सही व्यक्ति बुलाया, बिकॉज भाई, और होते भी विशेष वर्ग के ही रहते हैं ज्यादातर इस मामले में, तो भाई इनका बढ़िया दबदबा है। ये तो इनकी, ये देखिए, ये कैसे भूल सकते हैं। 200-300 হয়ে যেতে পারি। 300 जीत रही थी ये 294 से। मुझे कभी कभार सर ये बात लगती है, एक्चुअली ये लगती है, उससे बहुत इंटेलिजेंट है ममता कमाल है। ये क्या है, मतलब हैज शी लॉस्ट इट, या क्या 300 सीट जीतेंगे, ये कैसे कोई बोल सकता है? ये मतलब इन व्हाट फ्रेम ऑफ माइंड इज शी टू से समथिंग लाइक दिस? वो भी तो बोल दिया था ना कि भाई हमारे क्या बोले, जोड़ा फूल को वोट मत देना, हम फूल को दे देना। तो ये कुछ भी बोल सकती है। Is it all or you have more? इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। कम कंगना से बेटर है, आई थिंक शी इज बेटर देन कंगना। क्वीन के डायलॉग्स थे, तो टेक एनी क्राफ्ट, मतलब पेंटिंग्स इनकी ले लीजिए, शी इज मल्टी टैलेंटेड। आई थिंक वेस्ट बंगाल इज गोइंग टू मिस हर। ये स्टार कैंपेनर सर, देखिए, ये है असली स्टार कैंपेनर। ये देखिए आप,
मैं आपसे ये बात बार बार कह रहा हूं कि इट इज अ वेरी टफ कॉल जो काटजू ने कहा कि कौन है मैन ऑफ द मैच वेस्ट बंगाल का। आप सिर्फ मोदी जी, अमित शाह जी और शुभेंदु तक हैं सीमित। ये क्या है? नहीं दीदी, हमको भरोसा नहीं है तुम्हारे पे। अभी थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएगा, उससे पहले हम निकल जा रहे हैं यहाँ से। हाँ, अरे टफ कंपटीशन है, उसी का तो डर है। वो बाद में तुम्हारे में 10 हमजा निकलेंगे, जय श्री राम बोल के चले जाएंगे उधर। फिर नहीं कुछ नहीं होता। मतलब मेरे को वो मोदी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। हाँ, वो ब्रह्म मुहूर्त में वहां आर्मी भेजता पाकिस्तान में, हम तो घर पे बैठे। सुबह पहली नमाज से पहले वो बम बट सवार कर देंगे। फिर नहीं मैं बोल रहा हूँ, अभी मीडिया वाले उठेंगे उससे पहले तुम भी चलो। हाँ, एक बार वो उठ गए ना, उसके बाद में ब्रेकिंग न्यूज करके मुतने भी नहीं जाने देंगे। नहीं अरे एक मिनट इधर आ। ये सूरज ऑरेंज कैसे हो गया? अच्छा, सुबह का ऑरेंज ही होता है क्या? नहीं, मेरे को लगा बीजेपी वालों ने। बहुत बहुत दर्द हुआ है बहुत लोगों को, और उसको भी बहुत दर्द हुआ सर। जो जख्मों की अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो सस्ती शेरवानी जिसको आप कहते हैं, आरफा खानू शेरवानी, भाई सबका मैंने तो कल सबके ट्वीट्स दिखाए थे यार। हाँ सस्ती शेरवानी का भी दिखाया था, सबा का भी दिखाया था, सायमा का भी दिखाया था। राणा चुप है अभी, राणा चुप है। हाँ, लेकिन सभा बाकी तो जितने थी, भी थे सभा टाइम्स नाउ में थी, मैं था वहां पे तब। तो सभा अब बड़ी सोफिस्टिकेटेड बन चुकी है। अब वो कहती है कि इट्स ओके, आई मीन इफ दे कैन ब्रिंग इन डेवलपमेंट इट्स ओके, तो शी वांट्स टू फिट इन नाउ। तो वो होते हैं ना, जो दिल में मकसद है बट ऊपर से जरा हमें एक चोगा पहनना है, तो ये वो हो गए हैं। बीजेपी कैन डू वंडर्स टू द स्टेट, अंदर ही अंदर मन रो रहा है ठीक है, रूह कांपी हुई है, पर ऊपर से दिखाना है कि नहीं इट्स फाइन, इट्स ओके। वोट चोरी अब हमने नहीं बोलनी है, बिकॉज इट्स नॉट कूल। हमें पैनल पे आना है तो सिर्फ वोट चोरी नहीं बोलना है, हमें कुछ अलग भी बोलना है। तो इस तरह के भी लोग थे। और पूरे न्यूज स्टूडियोज में जितने भी वेस्ट बंगाल के ममता के सपोर्टर्स या प्रॉक्सी स्पोकीज थे, सबको जय श्री राम से ग्रीट किया जा रहा था। एंड दैट वाज अ डिलाइटफुल साइट। सबको जय श्री राम बोला जा रहा था। कुछ मुस्लिम थे, वो बोल नहीं रहे थे, कुछ इधर उधर मुंह घुमा रहे थे। तो ये मतलब एक पूरा, इट वाज अ फेस्टिव माहौल इवन इन न्यूज स्टूडियोज एंड एवरीवेयर, कि भाई ये है। एंड सम सेलेक्टेड वर ऑफ कोर्स क्राइंग एंड डूइंग व्हाटएवर दे कैन, मनी शंकर अय्यर और ये सब थे, बट अदरवाइज इट वाज अ डिलाइटफुल साइट। 200 के ऊपर जब चले गए तब तो मजा ही आ गया। तृणमूल वाले क्या बोल रहे थे? तृणमूल वाले तो बस वही राग अलाप रहे थे कि भाई देखो, कुल मिलाकर एसआईआर की वजह से ही हो गया। एसआईआर, चीटिंग, अभी तक तो ये भवानीपुर में आगे थी, 13वें 14वें राउंड तक दीदी आगे थी, फिर क्या हो गया। तो जबकि वी हैड सीन दिस कमिंग कि बाद के राउंड्स में, बिकॉज उन पॉकेट्स में, जिन पॉकेट्स में वो आगे थे, वहां होनी थी काउंटिंग, इसमें कोई वो बात थी नहीं इसमें। एंड दे केप्ट प्लेइंग दिस, ये भी चीटिंग, ये भी वो। ओनली राजदीप एंड इंडिया टुडे जो था, वो बिल्कुल ही उससे बर्दाश्त, वो दिखावा भी नहीं कर पा रहा था राजदीप वो सो ब्लेटेंटली महुआ एंड ये ममता के फेवर में बात कर रहा था। तो योगेंद्र यादव भी आया। बाय द वे, राजदीप वाज ऑन एयर जब भवानीपुर का अनाउंस हुआ, सुधांशु जी भी थे उस टाइम पे। अच्छा, हाँ, तो राजदीप ने कहा, हाँ, इन भवानीपुर ऑल्सो, बाय द वे, इन भवानीपुर ममता इज लॉस्ट। तो राजदीप का तो देखिए, आखिरी के 1-2 साल हर बार कहता है राजदीप, इस साल में रिटायर हो जाऊंगा, फिर मैंने उससे मजे में एक बार पूछा भी था कि भाई तुम बुलाते क्यों हो अमित मालवीय को, वो तुम्हारी इतनी कस के लेता है, इट्स ऑलमोस्ट अ रिचुअल, हर इलेक्शन पे तुम्हारे अमित मालवीय कस के लेता है, बात करता है तुमसे, तुम फिर भी उसको बुला लेते हो। तो इसको एक मजा आता है थोड़ी, इसकी अगर बेइज्जती हो, ही डजंट माइंड इट, ही सीज दिस एज अ बैज ऑफ ऑनर। के अंदर योगेंद्र यादव, फिर रवीश, ऋचा चड्डा, ये भी जेम्स हैं सर। रवीश तो अभी एक्सप्रेसवे पे ही टिके हुए हैं। हाँ, उसका कहना 5 घंटे पहले पहुंच के क्या करोगे भाई, क्या मारोगे, क्या करोगे 5 उसके ऊपर घंटे मीम चल रहे हैं, क्या करेंगे। पर इनका पूरा जो इकोसिस्टम था ना, बिल्कुल सब निकल आया बिलो से। ऋचा चड्डा आ गई, कुणाल कामरा आ गया। ऋचा चड्डा कहती है डेथ हो गई डेमोक्रेसी की, खत्म हो गया सब कुछ, लोकतंत्र खत्म हो गया। फिर संजय सिंह पागल हो गया,
और संजय सिंह के साथ साथ फिर एक मीम चला कि भाई देखो सिर्फ राहुल गांधी ने, केजरीवाल में भी वो मिडास टच है। 2 जगह गया, दोनों जगह उसने बात करी, माय ब्रदर स्टालिन एंड माय सिस्टर ममता, दोनों को किनारे लगा दिया इसने भी, केजरीवाल ने भी। हाँ ये सुने साहब। ये उसने बोला था ना, ममता ने, पीसी चोर भाईपो चोर। नहीं ममता ने, पीसी बोलते हैं बुआ, हाँ, तो बुआ और भाईपो बोलते हैं नेव्यू, भांजा। तो तो इसका पीसी भतीजा, हाँ तो भतीजा ये और बुआ दोनों चोर। नहीं ये डिग है जो ममता ने बोला था। आपको याद है असेंबली में क्या बोला था? मोदी चोर अमित शाह चोर, मोदी चोर अमित शाह चोर, मोदी चोर अमित शाह चोर, बोलती गई थी एड नॉजियम। इसने 50 बार बोल दिया और इसके जितने चमचे थे उन्होंने बोल दिया। तो दिस इज अ डिग ऑन व्हाट शी सेड कि भाईपो चोर पीसी चोर, भाईपो चोर पीसी, सेम चीज का ये जवाब है जनता की तरफ से। जवाब तो सर बहुत गजब के आए हैं। जो कल इसने बोला था ना, ये हमारे दिल में काबा और नैन में मदीना, इसका भी जवाब कल लोगों ने बहुत दिया था। हमारे दिल हृदय में काबा नयन मदीना, और हाँ, कल तो कह रहे थे हृदय में, हृदय राधा नयन कृष्णा। हाँ, ये चल रहा ये था। ये चल रहा था कि हृदय में राम, नैन में माता, मतलब बहुत कमाल के कल इसके। इट बिकेम अ हिंदू मुस्लिम इलेक्शन क्लियरली एंड इट शुड हैव बीन। अगर आप मुस्लिम कंसोलिडेशन की बात कर सकते हो तो दिस इज 40% जहां पर है मुसलमान, वहां तक जीत हुई है कई जगहों पे। तो भाई साहब आपको हाँ, पता है मैं सबसे ज्यादा किसको ट्रेजर करता हूँ, किस जीत को? किस जीत को जी? बताइए। जादवपुर और टॉलीगंज। हाँ, जबरदस्त, एब्सोल्युटली। हमारा नॉर्थ कोरिया तो यही बचा हुआ था, वो भी हाँ, गिर गया कल। क्या कर सकते। नहीं एंड प्लस इस पे जो इसकी जो डेरिक ओब्रायन की जो पूरी क्लिप्स चलाई गई, 1 सीट इन कोलकाता, इफ दे कैन विन 1 सीट इन कोलकाता, 1 छोड़ो 6 जीत गए, 11 में से 6 जाकर के जीत गए। तो ये अब इसको भी सर बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट कराता था। ये सोचिए सर, मैं तो बचपन में जब देखता था मैं सोचता था बताओ यार कुछ अच्छा कराता है, क्विज विज कॉन्टेस्ट कराता है। तब पता नहीं था ये इतना जाहिल है। मुझे आई हैड नो क्लू। अरे भाई हम तो इसको डायरेक्ट फेस किए हुए हैं ना। वी हैड द नंबर 1 कॉलेज टीम इन कलकत्ता व्हेन आई वाज अच्छा, देयर इन मेरिंग इंजीनियरिंग कॉलेज। हम्म, और ये हमारे सामने पढ़ता था, ये लास्ट आता था, हम फर्स्ट आते थे। और इसका फादर जो थे नील ओब्रायन, ही वाज अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी एंड अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड क्विज मास्टर। मतलब ही वाज अ डॉयन ऑफ क्विजिंग। वहां पे ओपन क्विजिंग होती थी, कॉलेज क्विजिंग होती थी, ओपन क्विजिंग होती थी। ही वाज अ डॉयन। हम ये कह रहे थे कि साला निकम्मा निकल गया ये नील का बेटा। वो बट निकम्मा इमेज जो अलग है थी। वो निकम्मा पूत। अब इमेज अलग थी इसकी, कई लोगों की सर इमेज। एक मुझे चेतन भगत भी मिला था वहां न्यूज 18 में, हिंदी में। क्लूलेस है वो, क्लूलेस, कुछ पता ही नहीं, अजीब अजीब बातें कर रहा है। बंगाल के लोगों ने डेट इसको किया, सिचुएशनशिप इसके साथ करी और रिलेशनशिप इसके साथ। मैंने कहा भाई ये पागल वागल हो गया क्या? ये हाफ गर्लफ्रेंड लिख रहा है, गर्लफ्रेंड से बाहर ही नहीं ये निकल पा रहा। चुनाव निकल रहा है, क्या लिख रहा है? फिर मुझे याद आया ये वही चेतन भगत था। टाइम्स ऑफ इंडिया में इसी के आर्टिकल आते थे व्हाइल वी वर ग्रोइंग अप, इसी के आर्टिकल आते थे। ही यूज्ड टू कमेंट ऑन एवरीथिंग बिफोर द प्री इंटरनेट एरा। इसी के आर्टिकल आते थे, वेदर ऑन इट्स ऑन इराक वॉर, वेदर इट्स ऑन द इकोनॉमी, वेदर इट इज ऑन मनरेगा, इसी के आर्टिकल चलते थे। बताओ क्या जाहिल है ये। और ये यहाँ पर बता रहा है सिचुएशनशिप, ये वो। अमीश थक गया एक स्टेज पे। अमीश ने कहा नहीं चेतन आप कहना क्या चाहते हैं? तो ऐसे ऐसे लोग एक्सपोज हुए विद टाइम। आई थिंक इस मामले में ये चुनाव इज, कई मिथ्स भी इसने तोड़ी। एक जो ये कहते थे हिंदुत्व हैज नो प्लेस इन बंगाल, मैं हमेशा ये बात कहता था, चंद्रनाथ बासु coined the word Hindutva here from West Bengal 1892. Yes. And
दिस इज द लैंड ऑफ शक्ति, और बीजेपी की बेस नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहाँ से, बीजेपी की इनिशियल 3 सीटों में से 2 सीटें यहाँ से, हाउ कैन यू से कि अरे यहाँ तो हिंदुत्व नहीं चलेगा, यहाँ ये नहीं चलेगा। शैटर्ड ऑल दीज मिथ्स एंड हिंदू यूनिटी की बात ये लोग जो करते थे, अरे क्या हिंदू एक होकर वोट कर सकता है, ये लो बेटा, दिया एक होकर के वोट, तब हुआ दिमाग सही। तो चलिए, बड़ा आनंद आया आज के इस जी 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 सर, बिल्कुल। इंटरैक्शन में। अब आपको जल्दी जाना है, हाँ तो जी, इसलिए मैं अदरवाइज वी कुड हैव कंटिन्यूड फॉर मच लॉन्गर। 5 मिनट सर, 5 से 6 मिनट मेन स्ट्रीम मीडिया प्राइम टाइम छोड़ देते हैं हम जब जयपुर डायलॉग्स हो, ये आपका प्यार है, बस मैं इतना कहूंगा। दे कैन वेट। आपके साथ जो मस्ती लेडी होती है, जो मजे होते हैं, वो अमूल्य है, इसलिए एवरीथिंग कैन वेट, इसलिए ऐसा नहीं है। We still done more than like 45-50 minutes and we can go on. ऐसे तो we can just go on. That नहीं is तो the हम तो मेरे तो ये चिंता है कि हम्म ये जो पिशी है, पिशी हम्म पिशी बुआ जी, हम्म ये बुआ जी जो है, ये कहीं ये स्किज़ोफ्रेनिक नहीं हो जाएगी, क्योंकि वाकई पागल ना हो जाए। नहीं नहीं सर, मैं वही बात बोल रहा हूँ कि आज इनके आज पता है क्या हुआ है? आज पता है क्या हम्म, हुआ है? उनकी जो मीटिंग हुई उसमें 10 एमएलएज नहीं पहुंचे। आउट ऑफ 80 ओनली 70 हैव रीच्ड। yeah, I know that, हाँ। 10 बट हैव नॉट मेरा मानना है सर कि एक बात ऑन अ सीरियस नोट में जाते जाते कह रहा हूँ, सम पीपल आर ऑफ अ डिफरेंट साइकी, जो बड़े ड्रिवन होते हैं। डोंट बी सरप्राइज्ड अगर ममता हैंग्स इन देयर एंड शी गिव्स देम अ टफ फाइट अगेन। मुझे मालूम है कल्चर है कि वेस्ट बंगाल में जो खत्म होता है वो खत्म ही हो जाता है, ऑफिस बंद हो रहे हैं, सब हो रहा है। लेट्स नॉट जंप द गन। बीजेपी नीड्स टू डिलीवर, नहीं तो ये खड़ी हो जाएगी। जैसे आपने कहा कि शी कैन बी अ वेरी टफ कंपेटिटर, इसलिए डोंट राइट हर ऑफ। मीनवाइल लेट्स एंजॉय अभी जहां है एंड लेट बीजेपी सील द बॉर्डर। अब बहानेबाजी नहीं चलेगी, भाई बॉर्डर नहीं सील हुआ और ये नहीं हुआ। लेट्स होल्ड देम टू अकाउंट आल्सो। यस, लेट्स होल्ड देम टू अकाउंट डेफिनेटली। तो चलिए, अब हम आपको मुक्ति देते हैं आज के लिए। तो हाँ, ममता को विदा कर दिया है, अब मैं चलता आप हूँ, लोग उनको हमने तो विदा कर दिया। ठीक है सभी सर। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और करण जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।